तो नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे फिजिक्स के पहले डेरिवेशन की, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला ऑफ रियल इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डायग्राम कैसा बनेगा। तो हम एक नॉर्मल लेंस बनाएंगे, एफ एंड सी प्लेस कर देंगे। फिर हमें इसमें एक ऐसा कंसिडर करना है मिरर जहाँ पे सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखना है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सी एंड एफ के बीच में बनेगी, कहीं ना कहीं उसके बीच में बनेगी। तो हमने वैसा ही एक ऑब्जेक्ट रख लिया है कि यहाँ हमने ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा है सीधा सा, और इसकी एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है सी एंड एफ के बीच में, राइट। तो हम देखते हैं कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना है? टू फाइंड 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये तो फाइंड करना है हमें, यानी कि ये अब देखते हैं हम यहाँ पे u और v क्या है। जो a b से इस मिरर की डिस्टेंस है वो हो जाएगा u, और a डैश b डैश से मिरर की डिस्टेंस हो जाएगी ये v। अब अपन बोलेंगे कि कहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी नहीं। हमें डिस्टेंस को मेज़र करना है p से। p से इसकी डिस्टेंस कितनी है और p से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो हम उसे मेज़र कैसे करेंगे, मतलब बेसिकली मेज़र नहीं कि हम उसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, टू डिराइव। तो हम उसके लिए सबसे पहले हम इसमें टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल को क्या करेंगे, हम उन्हें सिमिलर बताएंगे। सिमिलर कौन कौन से होंगे? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये फर्स्ट पेयर है। ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये सेकंड पेयर है। अब देखते हैं कि अब आप बोलोगे कि भैया ये सिमिलर कैसे हो रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स, चारों ट्राइंगल्स सिमिलर कैसे हैं। तो फर्स्ट केस की बात है कि जहाँ हम लेंगे ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो ये सिमिलर कैसे होएगा? देखो, फर्स्ट कि 90 डिग्री इसमें है, 90 डिग्री भी इसमें है। एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि 90 डिग्री, एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब एक सरफेस पे लाइट एंगल आई से आती है और उसमें नॉर्मल कोई निकल रहा होता है, लाइन, इमेजिनरी लाइन नॉर्मली निकल रही होती है, तो उससे जो सबटेंडेड अदर रे होती है वो उस नॉर्मल से आर एंगल पे निकलती है, आर आई इज इक्वल्स टू आर होता है। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू आर, देन एंगल पी इज इक्वल्स टू पी, ये दूसरा एंगल। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल सेम है तो बाकी का जो एक एंगल है वो भी सेम ही होगा। तो उसके हिसाब से ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। दूसरा जो पेयर है हमारा ए बी सी, उसके अंदर भी हम सेम चीज़ कर लेंगे कि एक हमारा राइट एंगल है और एक हमारा ये हम कौन सा रूल बताते हैं, याद करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये। तो हमारा जो ये एंगल होगा, ये एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो फिर एंगल बी और एंगल ए दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये दोनों भी ए से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि हमें इन सिमिलरिटीज़ का करना क्या है। जब हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो हम इन साइड्स के रेशियो का क्या करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले हम जो डेरिवेशन करेंगे हमारा, उसमें हमें डायग्राम बनाना है और उसमें हमें सबसे पहले ये लैंग्वेज लिखनी है। कंसिडर अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ f and object AB is placed beyond C on the image A dash B dash is formed in between C and F। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले लिया है ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। क्यों लिया है, चलो देखते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी पी है इसमें से हम क्या बताएंगे कि ट्राइंगल ए बी पी के अंदर
ए डैश एंड अपॉन बी डैश इक्वल्स टू ए अपॉन बी, यानी कि जो ए डैश बी डैश साइड है वो हमारी किसके रेशियो में है, ए और बी के, और ए डैश पी जो हमारी साइड है वो है ए पी के रेशियो में। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर जब दूसरे ट्राइंगल की बात आएगी तो उसमें हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी एंड ए डैश सी अपॉन ए सी, ये हमारे हो जाएंगे रेशियोज। तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। फिर हम जब दोनों इक्वेशंस में देख रहे हैं कि इसमें भी ए बी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, एंड इसमें भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम ही होंगे। तो ए डैश पी अपॉन ए पी इजिकल्स टू ए डैश सी अपॉन सी, है ना। तो बोलेंगे हम इनके रेशियो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। हमने क्या देखा था, सबसे पहले रिकॉल करो कि हमने क्या देखा था। ए डैश पी है ना, एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं ए डैश पी एंड ए पी, कि भाई ए डैश पी अपॉन ए पी इजिकल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी, यही है। इसमें ए डैश पी कहाँ दिख रहा है, ए डैश ये रहा और पी ये रहा। ए डैश पी क्या है ना, ए डैश पी हम क्या बता रहे हैं, याद करो, इमेज का डिस्टेंस बता रहे हैं ना। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, v, एंड ए पी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, राइट, अपॉन में u इज इक्वल्स टू ए डैश सी, है ना, ए डैश सी यानी कि ए डैश से सी तक का डिस्टेंस, है ना। अब ए डैश से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए डैश से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अरे बाबा हम तो भूल गए। नहीं, हम जानते हैं कि हम ए डैश से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बताते हैं। तो हम ए डैश से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर माइनस वी। कैसे आया, तो देखो हम जानते हैं कि जो ये जो स्पेरिकल मिरर होता है ना, इसके अंदर जो रेडियस होती है स्पीयर की, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं पूरी को। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए से लेके सी की डिस्टेंस निकालनी है ना। ए से पी है, काई क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। तो ए डैश सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आर माइनस वी कर देंगे या वी माइनस आर कर देंगे। तो ए डैश सी इज इक्वल्स टू आर माइनस वी डिवाइडेड बाई ए सी निकालना है, ए सी, है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस आर, भाई c से लेके p तक r है एंड a से लेके p तक u है, तो u माइनस आर इज इक्वल्स टू a टू c, राइट। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसे हम करना कैसे है। हम ऐसा थोड़ी लिख के आएंगे, तो हमें लिखना है बाय डायग्राम a डैश p इज इक्वल्स टू v, a p इज इक्वल्स टू u एंड a डैश c इज इक्वल्स टू r माइनस v। फिर हमें लिखना है बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 बनी हमारी, इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो हमारे पास आया v अपॉन यू इज इक्वल्स टू आर माइनस वी अपॉन यू माइनस आर। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, u माइनस आर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई v इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई आर माइनस वी। तो इससे हमारे पास आएगा वी यू माइनस वी आर इज इक्वल्स टू यू आर माइनस यू वी। ऊपर वाली स्टेप आपको वैसे भी समझ में आ रही है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसके अंदर बहुत इजी तरीके से हो रहा है। चलो अगली जो हमारी बात है कि हम यहाँ पे इनकी साइड इंटरचेंज करा देंगे। तो यू वी प्लस यू वी टू यू वी एंड यू आर प्लस वी आर आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि हमें इसका डिवाइड काय में कराना है। कि भाई हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ रही है कि डिवाइड बोथ साइड बाई यू वी एंड आर। यू वी आर का क्यों, क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए, इस वजह से। अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमें टू क्यों नहीं लिखा हमने, कि हम 2 को कैंसिल आउट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका डिवाइड करा देंगे। तो 2 यू वी है, 2 यू वी के नीचे लिखेंगे यू वी आर, यू आर के नीचे यू वी आर एंड वी आर के नीचे भी यू वी आर। देन एक बार
यू आर कैंसिल, एक बार वी आर कैंसिल। तो एक टर्म में हमारे पास बचेगा 1/v, एक टर्म में बचेगा 1/u, और इधर बचेगा अपने पास 2/r, क्योंकि उधर u एंड v दोनों कैंसिल हो गए। तो लास्ट जो हमारे पास बचा वो क्या है, मिरर फॉर्मूला है, पर थोड़ा डिस्टेंस तो चेंज लग रहा है ना, कि भाई यहाँ पे r/2 आ रहा है, 1/f आना चाहिए। तो हमने जो पढ़ा था रिलेशन कि जो f होता है फोकल लेंथ, वो क्या होता है, r/2 होता है, देन 2/r = 1/f हो जाएगा। तो बाई पुटिंग 2/r = 1/f वी गेट 1/f = 1/v + 1/u। तो ये हमारा प्रूव होता है मिरर फॉर्मूला। ओके, अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में एक थम्स अप लिख देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। जय श्री राम।